बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। एज़ यू नो कि लास्ट क्लास में हमने बैटल ऑफ बदर को डिस्कस किया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने कुछ सहाबा के सेक्रीफाइसेस और जो प्राइम फिगर्स हैं बैटल ऑफ बदर में उनको डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह एक क्विज़ के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। जिन्होंने स्पेशली क्लास अटेंड की थी और शायद जिन्होंने नहीं की, जो पहली बार आ रहे हैं, उनको भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स सी आपको बैटल ऑफ बदर के प्राइम फिगर्स के बारे में कितना नॉलेज है। ठीक है जी। तो जिसको सवाल का आंसर आता है हाथ खड़ा करे, अदरवाइज़ मैं बता दूंगा, और इससे ये कि एक अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। अच्छा, पहला सवाल है कि विच सहाबी सेड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम बनी इसराइल की तरह नहीं करेंगे जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने किया था। ये किस बात पे कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशावरत ली थी कि हम लड़ने जाएं या वापस मदीना जाएं, तो एक सहाबी उठे महाजरीन में से और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि हम आपको कहेंगे जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़े, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये सहाबी कौन थे? ओके, अल मिकदाद बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपको नाम पता होने चाहिए। अच्छा, किस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा तामीर किया या शेल्टर तामीर किया बैटल ऑफ बदर में और उसका आइडिया दिया, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया उनका मशवरा? साद बिन नबी वक्कास। ठीक है, ये भी बड़े जय्यद सहाबी हैं। अच्छा, सवाल थोड़े मुश्किल हैं, मुझे पता है कि कॉमन सहाबा के नाम तो हमें याद होते हैं, लेकिन जाहिर है कि इन सहाबा के भी होने चाहिए। किस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टमक चूमा जब अल्लाह के नबी रोज़ को अरेंज कर रहे थे? अल्लाह के नबी लाइन सीधी करा रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो एरो का जो हेड होता है ना, वो था, वो इस तरह स्टमक में मारते थे प्रॉफिट, वैसे ही प्यार में, जो रोज़ ठीक नहीं करता था। तो एक सहाबी के मारा, तो उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, आपने मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे बदला चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ ऊपर की, कहा ले लो बदला, तुम भी मेरे स्टमक पे ऐसे कर लो। तो उस सहाबी ने क्या किया कि लिपट गया और उनका स्टमक चूमा। और जब अल्लाह के नबी ने पूछा ये तुमने क्यों किया है, तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी अमल ये हो कि मेरा गाल आपके स्टमक के साथ लग रहा है। नहीं जी, नहीं, सवाद बिन गज़िया, हज़रत सवाद बिन गज़िया। अच्छा, अल्लाह के नबी ने कुरैश की आर्मी का नंबर का अंदाज़ा कैसे लगाया कि वो कितने हैं? जी, यस, एक वो वहाँ से आया था कुरैश की आर्मी से, एक बंदा पकड़ा था उन्होंने, तो उससे ये पूछगछ की थी कि ये बताओ कितने एनिमल्स ज़िबा होते हैं रोज़ाना, तो उससे अंदाज़ा लगाया कि इतने लोग होंगे। जैसे उसने कहा 8 होते हैं पहले दिन, अगले दिन 10 किए हमने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1000 बंदा है, तकरीबन 1000 बंदा, और वो अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, यानी हमारे नबी की जहानत। ठीक है। अच्छा, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने ये एडवाइस की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम आर्मी की पोजीशनिंग की कि कुएं के साउथ पे आ जाएं? ये है जी, नहीं, ये आपने जो पहले बताया था ना, वो ये हज़रत हुबाब बिन अल मुंज़िर, हज़रत हुबाब बिन अल मुंज़िर। इससे साबित होता है अल्लाह के नबी सहाबा की एडवाइसेस और काउंसल लिया करते थे। ठीक है। विच सहाबी वॉज द फर्स्ट मार्टिर फ्रॉम अंसार, वो कौन से सहाबे हैं जो पहले शहीद थे अंसार में से, जिनकी मदर उम्मे हारिसा ने, ये तो मैंने नाम बता ही दिया, एनीवे, जिनकी मदर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका पूछा था ना कि ये बच्चा मेरा जन्नत में है कि नहीं, मुझे बता दें, तो हारिसा है, उम्मे हारिसा, हारिसा बिन सुराका, ये पहले शहीद थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो चले एक वार्म अप एक्टिविटी थी क्विज़ के हवाले से कि आपको उन जय्यद सहाबा का पता हो जिन्होंने ज़ाहिर है बहुत प्राइम एक रोल निभाया बैटल ऑफ बदर में। थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन रिविजिट कराता हूँ और आज एक स्पेशल टॉपिक में हम बात करेंगे, क्योंकि रबीउल अव्वल है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स आपको दूंगा सुन्ना के हवाले से। अच्छा, पहले एक टाइमलाइन हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए, बैटल ऑफ बदर के बाद है बैटल ऑफ ओहद 3 हिजरी में। ठीक है। उसके बाद बनु मुस्तलिक की एक्सपेडिशन है, वो 4 हिजरी में है। 5 हिजरी में फिर गज़वा अहज़ाब है, बैटल ऑफ ट्रेंच। ठीक है।
वो है। और 5 हिजरी में ही बनु कुरैज़ा को एक्सपेल कर दिया जाता है मदीना में। मदीना से बनु कुरैज़ा ज्यूज़ का एक ट्राइब था, और इनको एक्सपेल करने की वजह ये बनेगी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा साजिशें की मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पैक्ट तोड़ा। उसके बाद 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया है, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया है, और खैबर भी 6 हिजरी में, पता है ना आपको खैबर का जो एक्सपीडिशन था। अच्छा, उसके बाद 6 हिजरी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को बढ़ाएंगे, यानी अरबियों से बाहर निकलेंगे, अरब लैंड से, और पर्शिया को लेटर लिखेंगे, शाम में बाइजेंटाइन एम्पायर को लेटर लिखेंगे, वगैरह वगैरह। तो सहाबा एम्बेसडर्स बन के गए 6 हिजरी में। 7 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो निकले पिलग्रिमेज करने मक्का, और लेकिन वो हो नहीं सका, गालिबन नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ अगले साल, वो हुदैबिया से था। और मुता एक्सपीडिशन ऑफ मुता जो रोमन्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई, वो है 7 हिजरी में। 8 हिजरी में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, ठीक है, फ़तह मक्का 8 हिजरी में। और ग़ज़वा हुनैन है, और कुछ एक्सपीडिशंस हैं ताइफ की तरफ। और ग़ज़वा तबूक जो है ये 9 हिजरी में, ग़ज़वा तबूक। और इसी दौरान डेपुटेशंस मज़ीद भेजी, अल्लाह के नबी ने मिशन को मज़ीद एक्सपैंड किया। 10 हिजरी को खुतबा हज्जतुल विदा है, हज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 को। और 11 हिजरी तकरीबन 632 सन ईस्वी में विशाल है, और फिर अबू बकर सिद्दीक को कैलिफ चूज़ किया जाता है। ये एक मोटी मोटी टाइमलाइन है ताकि आप लोग फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स पे नज़र रखें। अच्छा, आज का लेक्चर मैं ज़रा प्रैक्टिकल देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन क्या थी एक दिन की, वो करते क्या थे एक दिन में, ठीक है, ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बुनियादी कुछ चीज़ें जो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आती हैं, वो क्या क्या है। वो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन मिनिमलिज़म पर बेस्ड थी। मिनिमलिज़म एक बेसिकली आप कह लें आजकल ये गोरों में बहुत बात हो रही है, एक लाइफस्टाइल का नाम है मिनिमलिज़म। वो ये होता है कि कम से कम चीज़ें रखो, अच्छी चीज़ें रखो लेकिन कम से कम रखो। जैसे आपने ये बड़े बड़े आजकल मार्क जुकरबर्ग को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, ये कम से कम चीज़ें रखते हैं। तो हमें प्रॉफिटिक रूटीन से पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े भी कम, जूते भी कम, खाने पीने की अशिया भी कम। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान को नंबर 1 एक तो टाइम बहुत मिल जाता है, दूसरी चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर है काम नहीं जमा होते इंसान के। देखें ना, जैसे एक बंदे के पास 100 कपड़े हैं, जोड़े हैं, वो 100 उसे धुलाने भी पड़ेंगे, इस्त्री भी कराने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह एक बंदे के पास हैं ही 5-6, तो उसके लिए कितनी आसानी होगी। तो इसी तरह फर्नीचर बहुत ज़्यादा घर में है तो वो प्रॉब्लम होगा घर शिफ्ट करते हुए, कम है तो फ़ौरन हो जाएगा। अब तो दुनिया आपको पता है ना कि स्मार्ट मेथडोलॉजी की तरफ आ रही है, मिनिमलिज्म की तरफ आ रही है। तो हम अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमरिज्म के दौर में कि बस चीज़ें जमा करते जाओ, ठीक है। तो ये इतना पसंद नहीं फरमाया गया। ऑल्दो हॉबीज़ हो सकती हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, उसमें कोई हराम तो नहीं हम कहेंगे कि एक बंदे ने लेट से 10 जूते रख लिए तो वो हराम हो गए, नहीं, हराम तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि उसी के लिए टेंशन पैदा हो सकती है। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि हैविंग द फ्यूअर थिंग्स, कम से कम चीज़ें इंसान को रखनी चाहिए, वो उसी के फ़ायदे के हैं। एक तो हमें ये पता लगती है। दूसरी बात हमें ये पता लगती है कि अल्लाह के नबी का एक दिन देखा जाए तो वो 3 जो है ना बेसिकली उन्होंने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, या 3 मेन जिम्मेदारियाँ। एक अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए कि अगर आपकी रूह पे वर्किंग नहीं हो रही है एक दिन में तो फिर आपके मामलात बहुत ख़राब होंगे। ये यहाँ तक ज़रूरी है कि इवन गोरे जो दाहिर इस्लाम नहीं है उनके पास, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से रूहानियत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब वो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। बुद्धिज़्म का स्पिरिचुअलिज्म जो है, ये बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग, ये बुद्धिज़्म के पीछे बहुत एक्टर्स जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ बुद्धिज़्म के पीछे, क्योंकि वो कहते हैं थोड़ी बहुत रूहानियत हो। योगा की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन भी इनका एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थी। नंबर 2 फैमिली अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पर्सनल और सोशल अफेयर, जिसमें ऑफिस वर्क है, जिसमें सोसाइटी के साथ डीलिंग्स हैं। तो ये 3 में उनकी रूटीन जो है वो डिवाइडेड थी। अब स्टूडेंट जो है उसकी रूटीन देखी जाए तो उसमें पर्सनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फैमिली अफेयर्स भी होने चाहिए। और नंबर 3 उसमें सोशल अफेयर्स से उसकी मुराद ली जा सकती है
उसकी पढ़ाई, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसकी जॉब ये है, और ये कि लोगों के साथ ज़रा मेल जोल और बातचीत। अच्छा, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नींद से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी इशा के बाद सो जाना पसंद फरमाते थे और 4 से 5 घंटे सोते थे और उसके बाद जाग जाते थे। और जो 3/4 पार्ट होता है नाइट का, 3/4 जो हिस्सा होता है, यानी अगर नाइट के 4 पार्ट्स हैं, लेट से रात शुरू हुई हमारी 9 बजे, लेट से कोई सो जाता है आजकल, और 9 से तकरीबन आपको पता है कि आजकल जो है फजर हो रही है तकरीबन 4:30, ठीक है, 4:30 अजान हो जाती है। तो ये आपके तकरीबन बन गए, कितने घंटे बने? 7.5 घंटे। तो इसका जो अगर ये 4 हिस्सों में तकसीम है तो इसका जो थर्ड हिस्सा बनेगा वो तकरीबन 2:45 ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तहज्जुद का बड़ा आइडियल टाइम है, सोकर 2:45 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3/4 नाइट पे जाग जाया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि रात सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे। सबसे पहले वो कुछ अज़कार और दुआएं करते थे सोने से पहले। सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस मिलती है, बल्कि सारी कॉमन है, बट ये कि सबसे जो वाज़े है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हाथ पाम्स जैसे दुआ मांगते हैं इस तरह से करते थे और तीनों कुल पढ़ते थे और उसके बाद फूंक मार के अपने जहाँ तक कर सकते हैं वो करते थे। ये हज़रत आयशा फरमाती, और वो ये अमल 3 बार करते थे, ठीक है, 3 बार इस तरह से करते थे। बिस्तर को झाड़ते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार। बल्कि एक हदीस में ये भी आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई बिस्तर से उठे वॉशरूम जाने के लिए या नींद में से उठ के कहीं जाए, वापस जब बिस्तर पे आए तो उसको झाड़े 3 बार, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ है। ये सही हदीस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये साबित है। फिर अल्लाह के नबी सूरह मुल्क पढ़ते थे, सूरह सजदा पढ़ते थे। उसके बाद कुछ सोने से पहले के अज़कार हैं, जो हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें, वो आप पढ़ें, यकीन करें बेहतरीन नींद आएगी, स्ट्रेस फ्री आपको नींद आएगी। अगर किसी को नींद में मसले आ रहे हैं या कोई बहुत ही डिप्रेस्ड हालत में सो रहा है तो वो ये प्रॉफिटिक रूटीन अपना कर देखें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, वज़ू करके 2 नफल पढ़ते थे, उसके बाद लेटते थे, उसके बाद ये अज़कार करते थे, सूरह मुल्क सूरह सजदा की तिलावत करते थे। बेहतरीन रूटीन है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्चेस भी ये बता रही हैं कि 10 से 4 बजे का टाइम ये बेहतरीन है सोने के लिए, और ये 6 घंटे मोर देन इनफ है, 12 घंटे की नींद के बराबर है। और द वर्स्ट टाइम टू स्लीप इज़ 6 AM to 12 PM, वो बदतरीन टाइम है अकॉर्डिंग टू साइंस सोने के लिए, ठीक है। उसमें ये कि बंदा लेज़ी फील करता है, बहुत ज़्यादा उसको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, और फिर जाहिर है कि वो बरकत का टाइम है, उसमें सोना इंसान को नहुसत की तरफ ले जाता है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के लिए उठते थे, मैंने आपको बताया। और जो सबसे पहला काम हमारे नबी करते थे क़यामुल लैल में, क़यामुल लैल के उठते ही, वो था मिसवाक। देखिए, प्रॉफिटिक रूटीन से बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखने की तलकीन हमें दी जा रही है, और इसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, सफाई को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा है कि यहाँ तक कह दिया कि प्याज खा के, और वो दूसरी क्या चीज़ है, लहसुन खा के मस्जिद में ना हो, ताकि दूसरा बंदा उसको तकलीफ़ ना हो आपके साथ खड़े होकर, ठीक है। तो लोग इसका ख्याल नहीं करते, लोग सही से अपनी मुंह की सफाई नहीं रखते। इवन हस्बैंड वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग तो स्मोकिंग करते हैं, कई लोग हैं आपने देखा स्मोकर्स होते हैं, फिर वाइफ्स के पास इसी तरह चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना इस सुन्नत से साबित है, क्योंकि पहला अमल ही अल्लाह के नबी मिसवाक करते थे। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कुछ मुश्किल का डर ना होता उम्मत पे, तो मैं हर नमाज में मिसवाक फ़र्ज़ कर देता अपनी उम्मत पे। अभी तो सुन्नत है ना, लेकिन कहा मैं इसको फ़र्ज़ कर देता अपनी उम्मत पे, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल हमें रखना चाहिए। अच्छा, मिसवाक करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऑब्वियसली दुआ तो हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। देखिए, हम दिन का आगाज़ ही अल्लाह के शुक्र से कर रहे हैं, तो कैसे डिप्रेस रह सकता है मुस्लिम जब वो दिन का आगाज़ ही शुक्र से कर रहा है? तो या तो वो झूठ बोल रहा है दुआ पढ़ते हुए, ठीक है ना, कि मैं अल्लाह का शुक्र करते हुए उठता हूँ, उसके बाद वो डिप्रेस भी हो रहा है। तो अगर हम सही से माइंडफुलनेस के साथ ये दुआ पढ़ के उठें कि अल्लाह आपका बड़ा करम है, आपने मुझे एक और दिन दे दिया, और इसमें मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ नेक अमाल कर सकता हूँ, इसमें मैं तौबा कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस ड्राइव के साथ जो उठेगा, आप सोचें वो कैसे डिप्रेस रह सकते। तो ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। तो अल्लाह के नबी वो दुआ करते थे, उसके बाद वज़ू करते थे, प्योरीफाई करते थे अपने आप को, ठीक है। वज़ू से एनर्जी मिलती है,
उठते थे। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मी टाइम, पर्सनल टाइम, जिसमें वो एनर्जी लेते थे अल्लाह के सामने जाके, उसमें खड़े होते थे, क़याम करते थे, ठीक है। वो उन्हें ड्राइव देती थी, वो चीज़ एनर्जी देती थी, पर्पस देती थी। बेहतरीन ये मी टाइम था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो थोड़ा लेट जाया करते थे, हज़रत आयशा कहती हैं, या ये कि ज़िक्र अस्कार के बाद मस्जिद की तरफ प्रोसीड किया करते थे और सुन्नतें घर में ही पढ़ते थे ज़्यादातर। 2 सुन्नतें, जिसमें पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे, ठीक है। और ये भी ट्रेनिंग है मुसलमान की। सूरह काफिरून में कंप्लीट नेगेशन है कुफर की, और सूरह इखलास में कंप्लीट अफर्मेशन है तौहीद की। तो हमारा कलमा भी यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा क्या है? नेगेशन, इल्लल्लाह अफर्मेशन है। तो ये कलमे की जो है ना, वो दिन का आगाज़ कैसे करें? कलमे की अफर्मेशन से, राइट। ये है असल में बात। देखें, इस्लामी इबादात अगर सोच के की जाए ना, अगर बहुत ज़्यादा उन पर तदब्बुर करके किया जाए तो फिर फ़ायदा देती हैं बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ ये कि फिर वो बस एक आदत होती है ना, कि बस बंदे ने नमाज़ पढ़नी, वो एक आदत है, लेकिन उसको सोच के तदब्बुर करके किया जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मॉस्क जाते थे, वहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा करते थे। फ़जर की नमाज़ अदा करके ज़िक्र अज़कार किया करते थे बैठ के, जो कि आपको हिस्नुल मुस्लिम ऐप में मिल जाएंगे, सुबह की नमाज के बाद के जो अज़कार हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठना पसंद करते थे सहाबा के साथ, क्योंकि सहाबा भी फ़्रेश आते थे, प्रॉफिट भी फ़्रेश आते थे, ठीक है ना। हमारी तो होती है कोशिश कि वो नमाज़ पढ़ के बस सोया जाए, लेकिन ये कि उनकी रूटीन्स ऐसी थी कि वो फ्रेश ही होते थे। तो उस दौरान माइंड भी बहुत एक्टिव होता है। सर्केडियन रिदम एक चीज़ है, उसको अगर आप कभी पढ़ें गूगल पे, वो हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है। उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी एक्टिव होती है वो सुबह 6 से 10 के दरमियान होती है, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो ख्वाब डिस्कस किया करते थे सहाबा से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ा सा रिमाइंडर दिया करते थे, बहुत शॉर्ट। ये साबित है सुन्ना से कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लंबी नहीं होती, ठीक है। प्रॉफिट का खुतबा 15 से 20 मिनट का होता था जुम्मे का, दैट्स इट। और कोई भी रिमाइंडर देना होता था 5 मिनट, दैट्स इट। उसके बाद सहाबा को वो एनर्जी, वो ड्राइव मिल जाती थी पर्पस ऑफ लाइफ की, राइट। जैसे बड़े बड़े आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो टॉप के गुरुज हैं सक्सेस के, वो सुबह सुबह कोई ड्राइव लेकर आते हैं ताकि उनका दिन जो है वो एनर्जी के साथ गुजरे। वो कहते हैं हम कैफीन शॉट लेकर आते हैं, ठीक है, मे बी ओके, उससे ड्राइव आती है। मे बी वो कहते हैं कि हम वॉक करते हैं, उससे ड्राइव आती है। मे बी योगा से स्टार्ट करते हैं अपना दिन, या ये कि कुछ मोटिवेशनल कोट्स हमने जमा करके रखे होते हैं, वो पढ़ के आते हैं। वो पढ़ के आते हैं तो रेस्ट ऑफ द डे अच्छा गुजरता है। तो देखें कितना बेहतरीन निज़ाम ऑलरेडी इस्लाम ने दे दिया है कि फ़जर की नमाज, यकीन करें, अगर फ़जर की नमाज बाजमात पढ़ी जा रही है और ऐसी मस्जिद में पढ़ी जा रही जहाँ पे तिलावत भी अच्छी है और वो सूरतें भी बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत से साबित है फ़जर पे क्या सूरतें पढ़ते थे प्रॉफिट, तो यकीन करें वो एक ड्राइव मिल रही है आपको अगर आप उन पर गौर करें कौन सी सूरतें पढ़ाई हैं। घर आके मैं तर्जमा पढ़ूँ इनका, ये मौलवी साहब ने आज क्या पढ़ा था, कारी साहब ने, ठीक है। या चले आप खुद से कोई सूरा सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं सुबह सुबह, उससे एनर्जी मिलेगी, ड्राइव मिलेगी। 30वें पारा की सूरज अमेजिंग है। फ़जर के टाइम के बाद 30वां पारा जो है, क्योंकि फ़जर के टाइम साबित ज़्यादा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30वें पारे की सूरज पढ़ते थे, तो वो आप तर्जमे से पढ़ें 30वां पारा, और कुछ सूरतें सेलेक्ट कर लें डेली पढ़ने के लिए। मे बी 2-3 आयात हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं पूरी सूरत, जितनी आप में इस्तिताअत है। उससे क्या होगा, आपको ड्राइव मिलेगी, एक सुबह सुबह एनर्जी मिलेगी कहीं भी जाते हुए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से साबित है। और अल्लाह के नबी, मैंने आपको बताया कि ख्वाब पूछा करते थे सहाबा से कि तुम मुझे अपने जो है वो ख्वाब प्रेजेंट करो। तो सहाबा मुख्तलिफ अपनी ड्रीम शेयर करते थे, उसकी ताबीर फिर रसूलुल्लाह बयान करते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन है, देखिए ना, टीम के साथ, और एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है और बातें हो रही हैं आपस में। तो ये उनकी रूटीन थी। अच्छा, इनकी मॉर्निंग की रूटीन से हमें पता लगता है कि अपने दिन का आगाज़ ग्रैटिट्यूड से, शुक्रगुजारी से करना चाहिए और मोटिवेशन से करना चाहिए, ताकि आपका रेस्ट ऑफ द डे अच्छा गुजरे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा माइंडसेट ही इस्लामिक रूटीन इस तरह से बिल्ड करता है कि शुक्रगुजारी करो। कैसे? जब हम दुआ ये पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि अल्लाह ने मुझे मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी, तो ये इट्सेल्फ शुक्रगुजारी का माइंडसेट बन रहा है कि शुक्र करो, ठीक है, कि अभी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं शुरू हो गया, बल्कि एक और दिन मिल गया कि इसमें कुछ अच्छा कर लो, मज़ीद कर लो।
गुनाहों की तौबा कर लो, मज़ीद चांस मिल गया तुम्हें। माइंडसेट के साथ जो इंसान सुबह उठेगा तो शुक्रगुजारी उसमें आएगी, हो नहीं सकता। दूसरा ये है मोटिवेशन, वो मैंने आपको बताया कहाँ से मिल रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे मी टाइम, तहज्जुद का टाइम, उसके बाद स्ट्रेंथ हासिल करके कुरान बहुत बड़ी मोटिवेशन है, ठीक है। कुरान पढ़ते थे, पढ़ाते थे, बयान करते थे, ये सुबह की रूटीन है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे, ये उनकी रूटीन से कॉमन चीज़ पता लग रही है, वो माइंडफुलनेस के साथ करते थे। माइंडफुलनेस का मतलब होता है बीइंग प्रेजेंट। हर चीज़, खाना खाते थे माइंडफुलनेस के साथ, गुफ्तगू करते थे तो माइंडफुलनेस के साथ, इबादत करते थे तो माइंडफुलनेस के साथ। इसीलिए दे वर एट पीस दीज पीपल, मुश्किलात के बावजूद। हमारा मसला ये, हमारे जहन में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, इबादत के टाइम पे भी और खाना खाते हुए भी, घर वालों से बात करते हुए भी। अपने माइंड को ज़रा फ्री करना सीखें। गोरे कैसे फ्री करते हैं अपने माइंड को? योगा करके। आपने देखा ना, बस बैठ जाते हैं चुप करके, 5-10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। तो नमाज से बेहतरीन योगा तो कुछ भी नहीं नमाज के आगे, ठीक है ना। नमाज में रिलैक्स हुआ करें बजाय के थॉट्स लाने के। ट्राई टू रिलैक्स। आप करें सजदा, जितना मर्जी लंबा करें, जब तक ये फ्री नहीं हो जाता करते रहें सजदा, ना उठा करें सजदे से, ठीक है। जब तक ये फ्री नहीं हो जाता, जब तक आप रुकू में फ्री नहीं हो जाते, करते रहा करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नमाज बेहतरीन माइंडफुलनेस की एक्टिविटी आपकी जो है वो बन जाएगी। अच्छा, तो माइंडफुलनेस से करना, कॉन्शियसली करना, उसके बाद ग्रैटिट्यूड से और मोटिवेशन से दिन का आगाज़ करना, उसके बाद प्रेजेंट रहते हुए अज़कार करना। हम अज़कार कर रहे होते हैं ना, साथ मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो वो बस एक सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अज़कार भी माइंडफुलनेस के साथ जो है वो करने चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखें, हमारा पहला काम उठते ही होता है फेसबुक चेक करना। तो ये तो अब बाकायदा वो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, सोशल इंजीनियर्स खुद कह रहे हैं कि पहला काम उठते ही इंटरनेट ऑन करना नहीं होना चाहिए। उसके बहुत मनफी असरात हैं हमारे हर चीज़ के ऊपर। उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारा माइंड एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है सुबह उठते ही, मैसेजेस पे मैसेजेस, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस उठते ही, ठीक है। तो हम हैवी फील करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं उठते ही, इसलिए उसको ऑन ही ना करें। आप स्टार्ट ही इन चीज़ों से करें जो मैंने आपको बताया, प्रॉफिटिक रूटीन जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और फोकस रहते हुए दिन का आगाज़ करें। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ईजी गोइंग पर्सनैलिटी थी। आप देखें, अल्लाह के नबी ने ईजी गोइंग लोगों को पसंद भी किया, उनकी तारीफ़ भी की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के नज़दीक भी सबसे महबूब तरीन लोग हैं जो ईजी गोइंग होती हैं। और ईजी गोइंग की मिसाल क्या है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से घर आके पूछते थे कि खाने को कुछ है? अगर हज़रत आयशा कहती थी जी है तो खा लेते थे, लेकिन कभी भी अकेले नहीं खाते थे, ठीक है, शेयरिंग करते थे। अगर वो कहती थी नहीं, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं आज रोज़े से हूँ, कोई बात नहीं। अब देखें, कंपेयर इट विद अस, हमें नाश्ता ना मिले, हमने तूफ़ान मचाया होता है, ठीक है, हमने सर पे घर उठाया। तो अपने घर वालों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए, वैसे नाश्ता करना चाहिए, लेकिन ये कि ईज़ी गोइंग होना चाहिए, ईज़ क्रिएट करनी चाहिए दूसरों के लिए, ठीक है। तो ये हमारे नबी की रूटीन से जो है साबित होता है। अच्छा, उसके बाद देखें, एक चीज़ साबित हो रही है उनकी सुबह की रूटीन से, कि वो सुबह के टाइम को बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। क्योंकि सुबह के टाइम ये एक्टिव होता है ब्रेन, और एनर्जी होती है। पता नहीं सुबह के टाइम अल्लाह ने कौन से एनर्जी पॉइंट्स खोले होते हैं दुनिया के, ये फिज़िक्स हमें तो नहीं पता है, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो चीज़ें हम करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होंगी, ये अल्लाह का निज़ाम है। हम रात को जब एक्सट्रीमली टायर्ड होते हैं तब गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, घर वालों से। वो कोई एक्टिव टाइम नहीं है, एक्टिव टाइम है ही सुबह का। और इस पे बाकायदा एक टिप देते हैं टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स कि देखिए, आप अपने रियल टाइम से, पहली तो बात है, अगर आपका टाइम इतना रैंडम है, आपको पता ही नहीं आप सुबह उठते कब है, तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक होने वाली है, ठीक है। रूटीन से चलना चाहिए। जैसे लेट से एक बंदा कहे यार मैं कभी 10 बजे उठ जाता हूँ, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। करने को कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, और एक रूटीन से उठना चाहिए। तो जितनी आप टाइम पे उठ रहे हैं उससे बस 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दें। 15 मिनट का चेंज लें, आप यकीन करें, आप देखेंगे आपके बहुत से काम हो जाएंगे, ओके, प्रोवाइडेड आप उठते ही इंटरनेट ऑन ना करें, ये बात है असल में। अच्छा, उसके बाद
क्या साबित होता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घर तशरीफ़ लाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट हमेशा शेयर करना पसंद करते थे। और बल्कि हमारे नबी ने जितना भी खाना खाया वो शेयर करके ही खाया। ओके, शेयरिंग से एक रिस्क बढ़ता है। एक बद्दू आया ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो है वो कुछ खा रहे थे, तो आपको पता है कुछ लोग बड़े इल मैनर्ड होते हैं, अरब्स में भी थे। वो बद्दू आया, उसने जो है वो 2 नवालों में सब कुछ खा लिया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये इंसान जो है वो सब्र करता और हमारे साथ शेयरिंग करता तो ये खाना सबको काफ़ी हो जाता, ठीक है। तो शेयरिंग करने से खाने में जो है वो बरकत होती है। अच्छा, उसके बाद सनराइज से लेकर तकरीबन ज़ोहर के टाइम तक अल्लाह के नबी के ऑफिस आवर्स होते थे और ये बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है। यानी आप कह लें 7 AM ऑनवर्ड्स, इशराक के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफिस आवर्स लेते थे। एक बात और प्रॉफिटिक रूटीन से साबित होती है कि प्रॉफिटिक रूटीन एफिशिएंसी बेस्ड रूटीन थी। एफिशिएंसी क्या होती है कि मैक्सिमम आउटपुट निकाल लिया जाए इनपुट से। इसीलिए उन्होंने हमें वो तरीके बताए हैं जो एफिशिएंसी वाले हैं, ताकि हम रियल लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल हों। जैसे कि अपनी एक वाइफ को उन्होंने कहा, गालिबन हज़रत मैमूना थी, उन्हें कहा कि उनकी आदत थी कि वो फजर से लेकर इशराक तक बैठ के ज़िक्र करती थी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी आदत है और करनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट ने उन्हें एक बार एक एडवाइस दी, मतलब एक वो सलूशन भी दिया, सजेशन भी दी कि अगर आप फजर की नमाज के बाद उसी जगह बैठ के जहाँ आपने नमाज पढ़ी है 3 बार ये पढ़ेंगी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी आदद खल्की व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, 3 बार, तो आपको रिवॉर्ड वही मिलेगा जो आप बैठ के फजर से लेके इशराक तक करती हैं ज़िक्र। और करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, लेकिन देखें प्रॉफिटिक रूटीन से साबित है कि एफिशिएंसी बेस्ड तरीके हैं, ठीक है, कि कम अमाल लेकिन ऐसे अमाल जिनका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इशराक से लेकर मैंने आपको कहा नून तक ऑफिस आवर्स थे। उसमें क्या होता था, उसमें मीटिंग्स होती थी। मीटिंग्स किससे? सहाबा से। मीटिंग्स किससे? लीडर से, या किसी सोशल वर्कर से मीटिंग हो रही है, या बाज़ार का चक्कर लगा लिया, देखे मामलात वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़। ऑफिस उनका मस्जिद हुआ करता था। और फिर जब भी कुछ खाया करते थे, बीच में कोई गिफ्ट आ जाता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी तरफ से खाना आ जाता था, तो मसाकीन को बुलाते थे, स्पेशली जो असहाबुस सुफ़ा है। असहाबुस सुफ़ा कौन थे? जो मस्जिद नबवी में एक कोने में उनकी जगह बनी हुई थी, इल्म हासिल करते थे वो लोग, लेकिन वो इंतहाई मस्कीन लोग थे। अबू हुरैरा बीइंग वन ऑफ देम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता था, एक चादर होती थी, दैट्स इट। तो 2 चादरें जिससे धोती बांध लेते थे और ऊपर ले लेते, जैसे हम एहराम पहनते। तो ये असहाबुस सुफ़ा बहुत मिस्कीन लोग थे, तो उनके साथ हमेशा रसूलुल्लाह खाना खाया करते थे और उन्हें ऑनर दिया करते थे। अच्छा, तो देखें इससे भी ये साबित हो रहा है, ये जो नून तक ऑफिस आवर्स की रूटीन है, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो ऐसे बॉस नहीं थे जो ऑफिस में जाके बैठ जाए बस। वो लोगों में मिक्स अप होने वाले थे, ठीक है, लोगों के काम आने वाले थे। तो ये तो आजकल मैनेजमेंट की टेक्निक्स गोरे सिखा रहे हैं कि अगर आपने एक अच्छा लीडर बनना है, अच्छा मैनेजर बनना है, तो निकलो बाहर, लोगों में मिक्स अप हो, ठीक है, लोगों के हालात जाकर देखो, ताकि आपको पता लगे कि टीम के इश्यूज़ क्या है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप टेक्निक्स में हमें यहाँ से टिप्स जो है वो पता लगती है। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी साबित हो रहा है उनकी मॉर्निंग रूटीन से कि सारे हैवी ड्यूटी काम वो सुबह करते हैं, क्योंकि तब ब्रेन एक्टिव भी होता है, फ्रेश भी होता है माइंड। और ये रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और आपने किसी ना किसी फेज़ ऑफ लाइफ में लगा कर देखी हुई है, तो हम इसकी गवाही दे सकते हैं कि वाकई ये जो सुबह का टाइम है ना, ये हॉर्स पावर आवर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक सीरीज़ है थिंग्स दैट मैटर, माशाल्लाह काफ़ी सुनी गई, यूट्यूब पे है, तो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम डिज़ाइंड है। उसके जो लेक्चर्स हैं, स्लाइड्स हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट जहन में आते थे कि सुभान अल्लाह, वाकई माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो ये हम सब ने किसी ना किसी तरह इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है और हम सब इसकी बिल्कुल शहादत दे सकते हैं कि वाकई ऐसा ही है। तो हैवी ड्यूटी काम सुबह रखे जाए, ठीक है, नून तक। कोई बैंक रिलेटेड काम है, कोई ऑफिस रिलेटेड काम है, नून तक रख लें। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दोहा की नमाज वो ज़ोहर तक होती है, ज़ोहर के टाइम से पहले तक, उसी को इशराक में भी ले आते हैं हम, वो 2 नफल पढ़ा करते थे और उसके बाद ज़ोहर की नमाज हो जाती थी। लेकिन नमाज के बाद या पहले भी कैलूला करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैलूला जो है पावर नैप होता है, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। आजकल कंपनीज़ ये करवा रही हैं, जापानीज़ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बाकायदा स्लीपिंग पॉड्स बनाए हुए अपने वर्कर्स के लिए। उन्हें कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा लेट जाओ, पावर नैप ले लो, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे बहुत परफॉर्मेंस बढ़ती है। बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये
स्कूल शायद अप्लाई ना करें, मैं लिटरली अपने स्टूडेंट को सुलवाता था। यानी जब मैं क्लास देने आता था तो थके होते थे बेचारे, 4-5 लगातार लेक्चर लेके, तो मैं कहता था 10 मिनट के लिए सो जाओ। प्रिंसिपल को नहीं बताता था, लेकिन मैं उन्हें कहता सर नीचे करो और सो जाओ। यकीन करें उसके बाद वो पढ़ते भी थे और उसके बाद वो बहुत, उनकी अटेंशन भी अच्छी होती थी। तो ये बिल्कुल ठीक है, कैलूला हमें आदत बनानी चाहिए। अगर सुबह उठे हुए तो कैलूला किया करते थे हमारे नबी। और उसके बाद मैंने आपको बताया हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको भी आदत बनाना चाहिए, मिसवाक एक पास होनी चाहिए, या ब्रश भी रख सकते हैं आप, ठीक है। मेन मकसद है कि खाना खाया होता है, कुछ चीज़ें फंस जाती हैं ज़ाहिर है कैविटीज़ में, तो ये अच्छी आदत है, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ज़ोहर के बाद फिर रसूलुल्लाह मस्जिद वापस आते थे और कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, यानी अपने ऑफिस आवर्स को कंटिन्यू करते थे। इसमें वो फिर विज़िट कर रहे होते थे सहाबा को, अपनी बेटियों को विज़िट कर रहे होते थे, अपने रिश्तेदारों को विज़िट कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये सोशल अफेयर्स भी साथ साथ वो कर रहे होते थे पूरे। फिर वो कभी कभी राउंड ले लेते थे मदीना की मार्केट्स का, और राउंड लेते हुए उनके चेहरे पे स्माइल होती थी और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते थे। किसी को देखते थे कोई मदद की ज़रूरत है तो हाथ बटा देते थे हमारे नबी, ऑब्ज़र्व करते थे। ही वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। इससे देखिए ना, चलते फिरते जिक्र हो रहा है, फिर ऑब्ज़र्व हो रहा है। आप देखें ये इंसानी सेहत के लिए कितनी अच्छी चीज़ है, राइट। तो इस तरह से हमें भी करना चाहिए। कई लोग हैं उनकी ना ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ, लेट्स से शॉप पे जो लोग होते हैं ब्रांड्स में, ये बिल्कुल ही फ्री होते हैं, इन्हें मोबाइल यूज़ करने की भी इजाज़त नहीं होती। कस्टमर ने जब आना है बस तभी करना है ना, तो इनके लिए तो आइडियल है, चलते फिरते जिक्र करें और कोशिश करें म्यूज़िक अब वहाँ से ऑफ़ कराने की कोशिश करें अपने वहाँ, ठीक है ना। एडवाइस करें उन्हें, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा होता है तो फ़ायदा क्या, बस म्यूज़िक चल रहा है और आप वहाँ पर खड़े हुए। तो ये एक अच्छी टेक्निक है कि फ़ारिग टाइम पे ज़िक्र किया जाए, उसका अच्छा इस्तेमाल जो है ना वो किया जाए। अच्छा, उसके बाद ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो असर के टाइम घर आ जाया करते थे, असर के नमाज के बाद घर आ जाया करते थे। उसके बाद ऑफिस आवर्स क्लोज है, ये इस पे बहुत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रिक्ट थे, अनलेस एंड अनटिल ये कि कोई बहुत मजबूरी आ जाए। अच्छा, उसमें असर के टाइम वो क्या करते थे, फैमिली के साथ बहुत ही हार्ट टू हार्ट टाइम और मी टाइम किया करते थे। असर के बाद की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ घर के काम कर लिया करते थे, अपने शूज़ रिपेयर कर लिया करते थे, अपने क्लोथ्स में भी धो लिया करते थे, क्वालिटी टाइम। और सुन्ना से भी साबित है कि रसूलुल्लाह अपने काम खुद करना पसंद करते थे, ठीक है, ताकि आसानी भी पैदा हो ना घर की औरतों के लिए। तो ये भी एक अच्छी आदत है कि अपने काम खुद करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया, क्वालिटी टाइम घर वालों के साथ जब गुजारते थे तो एक रिलैक्स्ड और जॉयफुल एटमॉस्फेयर रखते थे, यानी बहुत ही रिलैक्स्ड बातें करते थे। और ये बात साबित है सुन्ना से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो नसीहत अगर करते थे तो वो थोड़ी होती थी, नंबर वन, और ये कि वो डेली नहीं होती थी, ओके। ये बल्कि एक वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक सहाबी को नसीहत की थी, सही बुखारी में है। उन्होंने कहा था कि देखो, लोगों को 3 दिन से ज़्यादा नसीहत ना किया करो वरना लोग बोर हो जाएंगे। ये अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं, जय्यद साहबी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर महफिल में बैठ के नसीहत ही की जाए, बल्कि महफिल में बैठ के एक जॉयफुल महफिल होनी चाहिए, उसमें आम मर्रा रोज़मर्रा की बातें होनी चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट की बातें होनी चाहिए, ना कि हम उन पे बस वो नसीहत थोपी जाए। तो ये भी हमारे लोगों को सीखना चाहिए, दाइस को सीखना चाहिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्वेश्चंस पूछते थे अपनी वाइफ्स को, फिर जाहिर है उनके साथ बड़ा एक अच्छा उनका रिलेशनशिप गुजरता था वगैरह वगैरह, या वो उनसे कुछ सवालात करते थे और अल्लाह के नबी सुनते थे, जवाब देते थे वगैरह वगैरह। अब तक की जो रूटीन है उससे क्या साबित हो रहा है वो हम एक समरी देखते हैं। देखें, ऑफिस आवर्स मॉर्निंग में होते थे और उस दौरान वो अवेलेबल होते थे। ऐसा नहीं है कि ऑफिस आवर्स में कहीं और बिजी हैं, ठीक है, अवेलेबल होते थे। उसके बाद वो अपने ईमान को रिचार्ज करते थे। जो दुनिया ज़ाहिर है दुनियावी कामों में लग के इंसान थोड़ा सा डाइवर्ट होने की उसकी होती है, उसका रिस्क होता है, उसको रिवाइव कर लिया 2 नफल पढ़ के और फिर ज़ोहर पढ़ के। देखिए ना, नमाज कितनी बेहतरीन रूटीन है। आजकल एक वो डोपामीन फास्टिंग ट्रेंड चल रहा है, आपने शायद देखी हो वीडियोस, डोपामीन फास्टिंग गोरे कर रहे हैं। तो उसमें वो एक टिप देते हैं कि अपनी जो रूटीन है उसमें इंटरप्शंस लाएं, और जो इंटरप्शंस वो सजेस्ट कर रहे हैं वो है 4 से 5, कि आपकी रूटीन में 4 से 5 बार इंटरप्शंस आनी चाहिए 10-10 मिनट की।
क्या इंटरप्शन हैं, कुछ भी हो सकता है, योगा कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। तो देखें अल्लाह ने हमें निज़ाम, बल्कि नीचे किसी ने कमेंट भी किया था, ये इंटरप्शंस को हम नमाज कहते हैं इस्लाम में, ठीक है। तो आपको अब पता लग रहा है, हमें तो पहले ही ये रूटीन दी गई है और बड़ी आइडियल दी गई है। अल्लाह से ज़्यादा बेहतर किसको पता है कि किस टाइम इन्हें इंटरप्शन चाहिए? वो तो अल्लाह को पता है ना, इनकी बॉडी को कब इंटरप्शन चाहिए, तो वो बता दिया 5 मुकर्रर वक्त है, इन टाइम पे तुम्हें इंटरप्शन चाहिए। नींद से इंटरप्शन चाहिए, उठो। उसके बाद तुम्हें जो है ऑफिस से इंटरप्शन चाहिए, ज़ोहर पढ़ो। उसके बाद तुम्हें एक और इंटरप्शन चाहिए, असर पढ़ो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बेहतरीन रूटीन है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नमाज़ों पे बहुत जो है वो आप इंशाल्लाह वर्किंग करें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ साबित हो रही है कि अल्लाह के नबी जो है वो एक्टिव थे, पैसिव नहीं थे। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि कम अज़ कम अगर आप चले लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते तो एक जॉयफुल पर्सनैलिटी ज़रूर हो, ठीक है। एक अच्छी पर्सनैलिटी जिनको देख के लोग खुश भी हों, साफ़ सुथरी पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं ना, साफ़ शफाफ पर्सनैलिटी, ये सुन्नत से साबित है और ये बहुत अच्छी बात है। और वो मिक्सअप होते थे लोगों में, उनकी हेल्प करते थे। उसके बाद एक और चीज़ साबित हो रही है इनकी मॉर्निंग रूटीन से, ऑफिस आवर से, कि वो गिविंग और शेयरिंग के कायल थे, इसीलिए उनके रिस्क में बरकत भी बहुत थी अल्लाह की तरफ से। फिर ये कि वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, लर्निंग और ग्रोइंग। और इसको कहते हैं विन विन माइंडसेट। विन विन माइंडसेट ये है कि तुम भी जीतो और मैं भी जीतूं, ठीक है। विन लूज माइंडसेट ये है कि मैं जीतूंगा, तुम हारोगे। लूज लूज माइंडसेट है, ना मैं खुद जीतूंगा ना तुम्हें जीतने दूंगा, ठीक है। तो जब फैमिलीज इस माइंडसेट पे चल रही हो ना, लूज लूज के मैं तो गया, अब तुम्हें भी ले डूबूंगा, ठीक है, तो फिर मामलात अच्छे नहीं चलते हैं। फिर वो एक कंपटीशन चलता है कि अब मैं ये करूं, ये करे, फिर ऐसे होता है। तो अल्लाह के नबी का माइंडसेट था विन विन, कि तुम्हारा भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा और फैमिली का भी ओवरऑल फ़ायदा हो, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिसमें लर्निंग और ग्रोइंग टुगेदर हो। ये ना हो कि एक ही बंदा लर्न और ग्रो कर रहा है, बाकियों पे तो जो ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं अपने घरों में। मे भी बैठ के कुछ इकट्ठा पढ़ा जा सकता है, एक अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, बातें भी हो जाएंगी। आधा घंटा, आधा नहीं, 15 मिनट, दैट्स इट। कुरान पढ़ा जा सकता है, कोई सीरा की किताब पढ़ी जा सकती है, बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद असर से नाइट तक की रूटीन क्या है? पहले मैंने आपको बताया ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत लाइवली टाइम, जोकिंग, टॉकिंग अबाउट लाइटर थिंग्स। उसके बाद मगरिब का टाइम आ जाता था, तो मगरिब से पहले अज़कार हैं शाम के। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़कार जो है वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, हिस्नुल मुस्लिम ऐप है, उसमें सारे अज़कार बताए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 7 बार हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 7 बार पढ़ते थे। तीनों कुल 3 बार पढ़ते थे, ठीक है। और इसके बाद 10 बार, 100 बार बल्कि पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु, ये पूरा 100 बार। इसी तरह सुभानअल्लाह बिहम्दी 100 बार। फिर और भी बड़ी दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु 3 बार, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत यूज़फुल है। ये एक शील्ड है मोमिन की, शेल्टर आ जाता है उसके ऊपर। अज़कार किया करते थे। अच्छा, उसके बाद मगरिब की नमाज अदा करते थे, और मगरिब से इशा जो है ना, वो ऑफिस आवर्स नहीं थे, वो बस ये था कि सहाबा उनके सामने सवाल प्रेजेंट करते थे और वो जवाब देते थे। यानी सहाबा के बहुत से सवालात थे और अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, इसलिए वो ये टाइम सहाबा के सवालात में स्पेंड करते हैं। और डिनर पे उनकी आदत थी कि अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया करते थे हर डिनर में ऑलमोस्ट, और उनके साथ बैठ के किया करते थे। उसके बाद स्लीप टाइम आ गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो नाइट स्लीप टाइम से पहले कुछ बेड टाइम टॉक होती थी वाइफ्स के साथ, और बहुत माइंडफुलनेस के साथ ये एक्टिविटी होती थी। इसलिए फैमिलीज़ को रिकमेंडेड है कि वो मोबाइल्स ऑफ कर दिया करें, एक टाइम रखा करें कि बस अब नो टेक जोन आ गया है हमारा, वो टाइम आ चुका है। लेट्स से 10 PM के बाद इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है। ये शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी और हम लोग एंजॉय करने लगेंगे इस रूटीन को। तो हल बहुत है, हल को ट्राई करना चाहिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया करते थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो इशा के बाद सोना पसंद करते थे और बात नहीं करते थे, और जो वो अज़कार करते थे वो मैंने आपको बताया, और जो सूरतें वो पढ़ते थे और वज़ू किया करते थे, ये उनकी रूटीन से जो है वो साबित है। और खाना जो है हमारे नबी,
वो तकरीबन मगरिब के टाइम खा लिया करते थे, 7 o'clock 7:30, उसके बाद कुछ नहीं खाते थे। और ये भी बहुत अच्छी आदत है। इससे मोटापा नहीं होता, पेट नहीं निकलता, और ज़ाहिर है इससे बंदा एनर्जेटिक रहता है, मेटाबॉलिज्म बंदे का तेज़ होता है। ज़ाहिर है रात को बंदा सोने से 2 घंटे पहले खाए तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उसका, ठीक है, तो फिर वो बहुत से मसाइल आते हैं, हेल्थ के मसाइल आते हैं। तो ये भी अच्छी एडवाइस है कि बंदा जो है वो जल्दी खा ले। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो कभी भी पेट भर के नहीं खाता। इसका मतलब नहीं खा सकता नहीं, खाया जा सकता है, लेकिन डिस्करेज्ड है। खाना चाहिए कभी कभी पेट भर के भी, इंसान को कुछ चीज़ पसंद होती है, खा सकते हैं, लेकिन ये कि कोशिश ये करनी चाहिए इसको आदत ना बनाई जाए, और 1/3 हिस्सा एम्प्टी रखा जाए। अगर स्टमक के 3 हिस्से हैं तो 1/3 हिस्से में सिर्फ हवा हो, वो एम्प्टी हो, 1/3 में पानी हो, 1/3 में खाना हो, ठीक है, इस तरह से है बेसिकली। तो ये एक रिसर्च है या कह लें एक डाइटिशियन का व्यू है। वो ये कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं आपकी उम्र 30% बढ़ जाए, जैसे चाइनीज़ और जैपनीज़ आपने देखा ना, लॉन्जेविटी उनकी सबसे ज़्यादा है। अपना ये जो है हांगकांग के लोग, सबसे ज़्यादा उम्रें इनकी होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक। इनकी जो लाइफ वो है स्पैन 75 एवरेज है इनका। पाकिस्तानियों का बहुत कम है, 60 है। हमारी जो एवरेज लाइफ है ना वो 60 है। तो इनकी लॉन्जेविटी की वजह ये है, अगर आप देखेंगे कि कम खाते हैं कोरियंस और ये चाइनीज़ और जापानीज़ जो है ना, और ये मिर्चों वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, उबली हुई चीज़ें इनकी रूटीन में ज़्यादा है, पानी ठंडा कभी नहीं पीते ये। तो हर कौम की कुछ ईटिंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हेल्दी जो फूड है वो इज़राइल का है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। जूस की बहुत हेल्दी रूटीन होती है, बहुत हेल्दी खाते हैं, ठीक है। तो देखें ना वो इस तरफ भी काम कर रहे हैं अपनी कौम पे। एनीवे, तो प्रॉफिट एक रूटीन है कि 1/3 को कोशिश करें एम्प्टी रखा जाए, यानी इससे मुराद ये कि पेट भर के ना खाया जाए। उसके बहुत से फ़वाइद हैं, माइंड एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, ठीक है। मंचिंग की जा सकती है, एकदम से पेट भर के नहीं खाना चाहिए। मंचिंग से मुराद है थोड़ा बहुत खा लिया, चलो 2 घंटे बाद कुछ और खा लिया, और वो हेल्दी हो। जैसे रिप्लेस करें, लेज़ को मे बी रिप्लेस कर दें आप ड्राई फ्रूट के साथ, उसका मिजाज बनाएं ड्राई फ्रूट का। खजूर को रिप्लेस, डेयरी मिल्क को खजूर के साथ, मीठे का दिल कर रहा है खजूर का है, ठीक है, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान तो कोई है ही नहीं केक और पेस्ट्री की बजाय। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिटिक रूटीन से साबित है। अच्छा, जो चीज़ें साबित हो रही हैं प्रॉफिटिक इवनिंग रूटीन से, वो क्या हो रही हैं? नंबर 1, नो वर्क आफ्टर मगरिब। देखें, हम लोग घर जाके भी व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, ऑफिशियल मैसेजेस चल रहे होते हैं। हमें ये सिखाना होगा सबको कि आफ्टर मगरिब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी काम है कॉल कर दो, लेकिन मैसेजेस पे बैठे रहना, उससे क्या होता है, माइंडफुलनेस हिट होती है, ठीक है ना। आप कैसे एक्टिव रहेंगे अगर आप हर वक्त व्हाट्सएप पे, अभी तक टेंशनें चल रही हैं मैसेज। तो नो वर्क आफ्टर मगरिब, ये प्रॉफिटिक रूटीन से साबित है। ईटिंग डिनर आफ्टर मगरिब, लीविंग स्पेस फॉर 30% एयर इन स्टमक, 30% स्टमक एम्प्टी हो, ठीक है, ये साबित है। फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करना, उससे क्या होता है, रिसर्च है, ईटिंग टुगेदर इंक्रीजेज हैप्पीनेस, ठीक है, रिसर्च है कि जब आप इकट्ठे खाते हैं तो खुशी वाले जज्बात बढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड भी बढ़ता है और पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं। और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए फैमिली इकट्ठा बैठ के खाए, ये बहुत अच्छी बात है। ईटिंग विद माइंडफुलनेस एंड क्वालिटी टाइम, इसको अगर हम कंपेयर करें हाउ डू वी ईट, तो हम टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं, हमारी आदत बन चुकी है ना, या मोबाइल यूज़ करते हुए खा रहे होते हैं। तो हराम तो नहीं है, लेकिन ये कि वो अवॉइड करना चाहिए। खाना खाते हुए बस खाना होना चाहिए, और खाने के दौरान बातें की जा सकती। ये एक मिसकंसेप्शन है, खाना चुप करके खाओ, ये साबित नहीं है, ठीक है। सहाबा बातें कर रहे होते थे खाना खाते हुए, इसमें कोई वो नहीं है, मुज़ायका नहीं है, ओके। बहुत सी चीज़ें ना हमारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे कल्चर में। तो जैसे है कि खाना खा के पानी ना पियो, ये सुन्नत से कहीं से साबित नहीं है। हाँ, ये एक हिकमत की बात शायद कह सकते हैं, वो भी कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि खाने के बाद पानी पियोगे तो पेट निकल आएगा, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हकीमों ने बातें कर दी हो, बट मैं आपको बता रही सुन्नत से साबित नहीं है, ठीक है। जो सुन्नत से साबित है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद साबित हो रहा है कि इशा के बाद प्रॉफिट खामोश रहना पसंद करते थे मैक्सिमम। देखें ना, अगर एक बंदा कहता है कि यार मुझे नहीं नींद आती इतनी जल्दी, तो कम से कम वो इतना करे कि वो सोशल गैदरिंग्स इशा के बाद ना रखे, इतना तो हो सकता है ना।
ठीक है, अकेला टाइम गुजार ले, कुछ प्रोडक्टिव काम कर ले उसके बाद, लेकिन ये नहीं कि इशा के बाद हम 4-4 घंटे कहीं निकल जाएं। कभी कभी हो जाता है, डिनर हो जाता है, वो हम भी करते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उस टाइम के बाद खामोश रहा जाए, अपने आप को ज़रा रेस्ट दिया जाए। अच्छा, उसके बाद रूटीन से साबित हो रहा है फैमिली टाइम है, कंपेनियंस को टाइम है, और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। फिर ये कि बहुत मैनर्स के ऊपर प्रॉफिट एक रूटीन है। प्रॉफिट एक मैनर्स बहुत आला मैनर्स थे हर किस्म के। देखें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेड झाड़ते थे, इसका मतलब बेड शीट साफ़ करते थे और बेड शीट खुद अच्छी बिछाते थे, ये साबित है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद हैंग करते थे, यानी ऐसे नहीं कपड़े फेंक दिए। तो ये साबित हो रहा है ये मैनर्स हैं छोटे छोटे, और ये यूथ को भी अडॉप्ट करने चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त छोटे छोटे मैनर्स हैं। जैसे नेवी का एक आई थिंक एयर कॉमोडोर रिटायर था, बहुत बड़ा अमेरिकन नेवी में, वो स्पीच दे रहा था अपने जूनियर्स को, और उसने कहा मैं एक टिप तुम लोगों को देता हूँ, बस ये कर लो। वो टिप ये है कि सुबह जब उठो तो अपनी बेड शीट खुद ही बिछा कर जाया करो, उसको साफ़ सुथरा करके। तो उसने कहा कि ये है सुनने में बहुत आम आदत, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक, तुम डिसिप्लिन में आ जाओगे। नंबर 2, तुम कभी कमरे में वापस आए, तुम्हारा दिल खुश होगा अपना कमरा साफ़ देख के, ठीक है। और तुम्हारा कभी बुरा दिन गुजरा है, तो जब तुम वापस अपने कमरे में आओगे तो बेड शीट सही बिछी देखोगे तो कहोगे मैं इतना भी नालायक नहीं, बेड शीट तो बिछानी आती है ना, चलो अगर बाकी काम नहीं हुए। तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। और अगर बेड शीट भी सही नहीं बिछाई, फिर बंदा कहेगा कि मैं वाकई बहुत नालायक हूँ, यानी बेड शीट भी सही से नहीं बिछानी आती, ठीक है। तो ये साबित है प्रॉफिट एक मैनर से। अपनी अलमारी को बड़ा वेल ऑर्गेनाइज रखना, ये आदतें लानी पड़ती हैं। कुछ पर्सनैलिटी होती हैं, आई अंडरस्टैंड, जिसमें कैजुअलपन बहुत होता है, लेकिन पर्सनैलिटी चेंज की जा सकती, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, लर्न की जा सकती चीज़ें, और अच्छी बात है, लर्न करनी चाहिए। आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे इंटरनेट पे कि जो लोग लेट होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना, ज़हीन होते हैं। ये उन नालायक लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं जो खुद लेट होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जहानत को हमने सर में मारना है अगर एक बंदा जो है सक्सेसफुल ही नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। सक्सेस की टिप्स यही हैं, डिसिप्लिन होना पड़ता है लाइफ में, ओके। इसके अलावा सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर बेहतरीन जो साबित हो रहा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह को याद रखते थे पूरी रूटीन में। इसीलिए देखें उन्होंने इतनी दुआएं सिखा दी हैं, कोई सिचुएशन का नाम ले उसकी दुआ मौजूद है। और ये हमारी ट्रेनिंग है कि सुबह से लेकर रात तक अल्लाह को याद रखो। यही तो तकवा है। लोग कहते हैं ना तकवा कैसे आएगा, तकवा आएगा ही तब जब अल्लाह को आप हर वक्त याद रखेंगे, तो खुद ही तकवा आ जाएगा। आप देखें ना, उठते हुए दुआ, घर से बाहर निकलते हुए दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सवारी पे सवार होते हुए दुआ, सुभान अल्लज़ी सख्खर लना, ठीक है। उसके बाद मार्केट एंटर होते हुए दुआ, उसके बाद किसी से मिलते हुए दुआ, सलाम भी दुआ है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कितनी खूबसूरत दुआ है। उसके बाद ये कि कोई हादसा हो जाए उसकी दुआ, हस्बुनल्लाह, या ये कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ये कि बुरा ख्वाब हो जाए उसकी दुआ, औज़ु बिल्लाह पढ़ के झटक दो। फिर खाना खाते हुए दुआ, खाना खाने के बाद दुआ, पानी पीते हुए दुआ, घर एंटर होते हुए दुआ, छींक आते हुए दुआ। तो ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, बड़ी कीमती चीज़ें। कपड़ा पहनते हुए दुआ, ठीक है, अपने आप को शीशे में देखते हुए दुआ, ये ट्रेनिंग है, इसकी बड़ी कीमत है इन चीज़ों की। गोरे इसके लिए तरस रहे हैं कि हमें कोई ऐसा लाइफस्टाइल मिल जाए, ठीक है, कि हमारी रूटीन्स अच्छी हो जाएं, हमारी मेंटल टेंशन्स दूर हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ऑलरेडी ये रूटीन दी, इसको अडॉप्ट करें, दुआएं सीखें। और लास्टली कुछ चीज़ें इंशाल्लाह, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ इस बात की गवाह है कि, और ये बड़ी केस स्टडी है, सबको सोचना चाहिए इस पे कि कितनी अजीब बात है। एक शख्स इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला भी है। देखे ना, वो इंसान ही थे ना, वरना अल्लाह उन्हें क्यों कहता कि तुम्हारे लिए वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अस्वाए हुसना कहा है अल्लाह ने, इसीलिए कहा इंसान थे, लेकिन ये कि बहुत ही अफजल इंसान थे। बट ये कि वो ऐसा क्या था उनके पास कि उनकी ड्राइव ज़बरदस्त थी, एनर्जी ज़बरदस्त थी, मोटिवेटेड रहते थे दिन में, मुस्कुराते थे, एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी। वो चीज़ें जो नज़र आती हैं वो था लव का इमोशन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो मोहब्बत की अक्कासी भी थे और मोहब्बत को रेडिएट करते थे। देखिए, मोहब्बत सबसे पहले अपने आप से करें, अपने आप को कबूल करें। जब तक आपने अपने आप को कबूल नहीं करना ना, कड़वाहट रहेगी।
और कड़वा इंसान जो है ना वो फिर ना अपने आप को फ़ायदा देता है ना दूसरों को देता है, ठीक है। तो अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, अपने हालात से मोहब्बत करना सीखें, ठीक है ना। अपनी मुश्किलात को इवन वेलकम करना सीखें। इतना ज़्यादा शिकायत करना, कड़वे हो जाना, सारा दिन फिर हमारा उसी चीज़ में गुजर जाता है। तो अपने आप को शगुफ्ता बनाएं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखें कि 4 चीज़ों की जो मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को, 4 चीज़ों से, वो 4 चीज़ों की वजह से वो बहुत पॉजिटिव थे। नंबर 1 अल्लाह से मोहब्बत, ये अव्वलीन है। देखिए जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मखलूक से भी करता है, ठीक है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें। अल्लाह से मोहब्बत बिल्ड वो कैसे करते थे? ज़ाहिर है अल्लाह को याद करके। ये मोहब्बत ही थी ना जो तहज्जुद पे उन्हें उठा देती थी, ये मोहब्बत थी। नवाफिल मोहब्बत की वजह से बंदा करता है। तो अल्लाह की मोहब्बत पाई ऐसे जा सकती कि आप फ़राइज़ करें और नवाफिल में बढ़ें। तो हदीस से साबित है, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे करीब आता है फ़राइज़ पे अमल करके और मज़ीद करीब आता है नवाफिल पढ़ के, यहाँ तक कि मैं उसका हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें बन जाता हूँ। यानी ये नहीं कि लिटरली उसके अंदर आ जाता है अल्लाह, मुराद है कि फिर अल्लाह उसे वही कराता है जो कराना चाहता है, उसे सुनाता वो है, दिखाता वो है, वगैरह वगैरह। तो नंबर 1 है अल्लाह से मोहब्बत। दूसरी चीज़ अपनी फैमिली से मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खैर खा थे, डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी पर्सनैलिटी में कंस्ट्रक्टिवनेस लाए। कंस्ट्रक्टिवनेस ये कि अपनी भी इस्लाह, दूसरे की भी इस्लाह, विन विन माइंडसेट, ठीक है। ये नहीं कि सबको मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे कुछ किसी ने कहा मैं ऐसे कर लूँगा, या कोई बुरा दिन गुजरा है तो बस फिर अब सबकी खैर नहीं है, ठीक है ना। लोग डर रहे होते हैं कि आज इनका मूड अच्छा नहीं, इनसे बात ना करो, तो ये पसंद नहीं फरमाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईजी गोइंग थे, वो अपने मूड को काबू में रखते थे। अगर ज़ाहिर है कभी कभी मुश्किलात आ जाती है और अल्लाह के सामने रोते थे। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि अल्लाह को ऐसे लोग बड़े पसंद हैं, यकीन करें, ये बड़े कीमती लोग हैं ऐसे, ठीक है ना, जो चाहे कड़वे हालात से भी गुजर रहे हैं लेकिन खुद कड़वे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह के सामने रोते हैं जाके, ये बड़ी बात है। तो फैमिली के साथ मोहब्बत, देखें ऐसे तो नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी फैमिली के साथ सबसे बेस्ट है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये नहीं दोस्तों के साथ बहुत बेस्ट है, बल्कि फैमिली के साथ बेस्ट है, क्योंकि फैमिली के साथ बेस्ट रहना मुश्किल है। हम दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, फैमिली वालों को सुना भी देते हैं, बदतमीज़ी भी कर लेते हैं, टॉलरेंस भी कम होती है, राइट, फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। तो यही तो टेस्ट है उनके साथ बेस्ट होना। तीसरा, उनके अपने असहाब के साथ मोहब्बत और खुलूस और तड़प। किस चीज़ की तड़प? कि यार अगर कोई मेरा भाई गलती कर रहा है, कोई गलती कर रहा है तो वो दुरुस्त कर ले अपनी गलती, ये तड़प होना अंदर। तो यकीन करें लोग आपकी बात में अल्लाह इफ़ेक्ट डाल देगा। हम अक्सर सोचते हैं ना यार मैंने इतनी बार इन्हें नसीहत की है, मानते ही नहीं। थोड़ा सा देख लें नसीहत के पीछे एनर्जी क्या है, नसीहत के पीछे नीयत क्या है, ठीक है। तड़प है या क्या है? कहीं ईगो तो नहीं है कि नहीं 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 मैंने इन्हें करनी है नसीहत और मैंने बात मनवानी ही मनवानी। तो तड़प बहुत बड़ी चीज़ है। तो कंपेनियंस के साथ मोहब्बत, फिर ओवरऑल ह्यूमैनिटी के साथ मोहब्बत। ये 4 जो मोहब्बतें हैं, अल्लाह के साथ, फैमिली के साथ, असहाब के साथ और ओवरऑल इंसानियत के साथ, ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटिवेशन देती थी, रोज़ाना उनको ड्राइव देती थी कि वो कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ अच्छा करें, राइट। और यही पर्पज़ ऑफ लाइफ है, बहुत खूबसूरत पर्पज़ है कि मोहब्बत करना और मोहब्बत को फैलाना। और वो मोहब्बत आई तब सकती है जब आप अल्लाह से मोहब्बत करें, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से पता लगती हैं, उनकी मोहब्बत। और जो हमने 24 घंटे डिस्कस किए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि रात कैसी थी, सुबह क्या करते थे उठते ही, सफाई का ख्याल रखना, खाना किस तरह से खाना, कौन सा खाना उन्हें पसंद था, खजूरें बहुत पसंद थी, क्यूकम्बर बहुत पसंद था, खीरा, वाटरमेलन बहुत पसंद था, तलबीना जो होता है जौ का दलिया, उसमें खजूरों का पेस्ट और शहद, शहद बहुत पसंद था, बकरी का दूध बहुत पसंद था, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें, ऑलिव्स बहुत पसंद थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस तरह जो है वो एक ख़ास पार्ट, आई थिंक रान का हिस्सा था जो गोश्त, दस्ती। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अकॉर्डिंग टू मुहीरा चिकन नहीं खाया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्रॉयलर होता भी नहीं था तब, लेकिन एनीवे रसूलुल्लाह गोश्त ज़्यादा पसंद। ये आपको बातें सारी पता होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सुन्नत तरीक़ों पे चलने की और अपनी रूटीन्स को सुन्नत के मुताबिक बनाने की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।